सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको अभी पता चल गया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना थर्ड टर्म स्टार्ट करने वाले हैं 2024 में। 2019 में भी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और 2014 में भी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। आप कह सकते हैं आप उनका थर्ड टर्म मतलब मोदी 3.0 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जब मोदी 3.0 मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब हमारे ओथ ले रहे थे तब क्या होता था, 7 नेबरिंग कंट्रीज़ के लीडर्स को भी बुलाया गया था। तो किन किन लीडर्स को बुलाया गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका को बुलाया गया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस को बुलाया गया था, उसके बाद मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को, बांग्लादेश के, भूटान के, नेपाल के, सबको बुलाया गया था। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया ने अपना फर्स्ट नेबरिंग पॉलिसी जो था उसको ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट दिया है इस बार। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ु आए थे मतलब मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रहा था कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट खुद आएंगे। मुझे लग रहा था वो किसी मतलब लो लेवल के आदमी को भेज देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया मालदीव्स का अभी रिलेशन कैसा चल रहा है, कैसे कुछ हुआ था मालदीव्स और इंडिया के बीच। उसके बाद जब मुइज़ु जो एक एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर बने मालदीव्स के, तो उसके बाद इंडिया और मालदीव्स के कितना रिलेशन ख़राब हुआ और चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में कितना ही ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मालदीव्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया चाइना का। तो इस मैटर के बारे में आपको पता होगा, आई होप, ये बहुत पुराना हो चुका है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अब मालदीव्स धीरे धीरे समझ रहा है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस उनके लिए क्या है, कि कैसे जो चाइना उनको डेप्थ ट्रैप में फंसा के उनसे एक आइलैंड में एक मिलिट्री बेस खड़ा करना चाहता है। बट इंडिया इज़ ए गुड फ्रेंड आप कह सकते हैं मालदीव्स का, क्योंकि हम बहुत पुराने रिलेशन बना के बैठे हैं मालदीव्स के साथ। और चाइना चाहता है कि वो मालदीव्स को इतना करीब कर ले उनके पास कि वो एक मिलिट्री बेस पा सके। चाइना में भी एक मिलिट्री बेस बिल्ड कर सकता है मालदीव्स में, जो कि इंडिया के लिए खतरा है आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भी आई थी। देखिए आपको पता होगा कि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, हम बॉर्डर शेयर करते हैं आस पास पूरा, और काफ़ी हद तक हमारा रिलेशन भी अच्छा है। हम कोऑपरेट करते हैं बहुत जगह, जैसे हमारे BSF वगैरह कोऑपरेट करते हैं बॉर्डर्स के पास। इंडिया बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट करता है। जैसे आपको पता होगा कि ब्रिजेस बनाने में और रेलवे ट्रैक्स बनाने में इंडिया इन्वेस्ट करता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के लोग भी इंडिया में आते हैं बिज़नेस करने के लिए, इंडिया के लोग भी जाते हैं बांग्लादेश में बिज़नेस करने के लिए। तो इंडिया और बांग्लादेश का टाइज काफ़ी अच्छा है। और शेख हसीना आएगी तो मुझे ये पता भी था शेख हसीना आएगी, क्योंकि उसके बाद हम आते हैं नेपाल पे। देखिए आपको पता होगा बीच में इंडिया और नेपाल का रिलेशन बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद चाइना ने मतलब नेपाल को एक डेप्थ ट्रैप में फंसाना के भी ट्राई किया था, एक एयरपोर्ट बिल्ड कर दिया था नेपाल में। तो वो अब क्या आप कह सकते हैं कि वो एयरपोर्ट बिल्कुल यूज़ ही नहीं रहा अब नेपाल में। तो नेपाल काफ़ी हद तक इंडिया को देख रहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन बहाल ले कि या फिर कुछ भी बहाल ले, क्योंकि वो एयरपोर्ट तो पूरा फ्लॉप हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन भी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है अभी। मतलब हम ऐसे नहीं पहुँचेंगे वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, बट वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स, आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं श्रीलंका के ऊपर। देखिए श्रीलंका हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको पता होगा श्रीलंका कैसे चाइना के डेट ट्रैप में फंस के पूरा मतलब उनका GDP सब मतलब इनकम सब गया था, कैसे श्रीलंका का बहुत ही लो लेवल पे आके पहुंच गया था श्रीलंका आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ ना, इंडिया ने बहुत लोन दिया श्रीलंका को, सॉफ्ट लोन दिया श्रीलंका को, बहुत कुछ हेल्प किया श्रीलंका का। तो श्रीलंका और इंडिया का रिलेशन अभी कुछ हद तक अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया नहीं कह सकता, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस अभी तक श्रीलंका के ऊपर है, चाइना का डेप्ट अभी तक श्रीलंका के ऊपर है। चाइना आप कह सकते हैं जो हम्बनटोटा पोर्ट है तो वो उसको लेके बैठा हुआ है श्रीलंका में, वहाँ पे अपना एक मिलिट्री बेस बिल्ड करने का, नेवल बेस बिल्ड करने का सोच रहा है चाइना। तो ये काफ़ी हद तक इंडिया के लिए कंसर्निंग है। बट अभी आप कह सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन बहुत अच्छा है, और श्रीलंका की तरफ से बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि वी विल नेवर हार्म इंडियाज़ पॉलिसी। मगर मतलब इंडिया के इंटरेस्ट को वो हम कभी भी हैम्पर नहीं करेंगे, हम इंडिया का इंटरेस्ट को सामने रख के कुछ काम करेंगे। तो ये श्रीलंका की तरफ से रिस्पॉन्स आया था, और विच इज़ गुड। मतलब हम श्रीलंका के साथ अच्छे टाइज में आप कह सकते हैं। और आपको रिसेंटली पता होगा कि इंडिया और रशिया ने एक जॉइंट वेंचर करके एक श्रीलंका का एयरपोर्ट खरीदा था, जैसे इंडिया का अडानी ग्रुप और रशिया का जो इन्वेस्टमेंट आया था श्रीलंका में। तो वहाँ से क्या होता ना, हमने एक एयरपोर्ट जो था श्रीलंका में जो चाइना ने बिल्डअप किया था, जो पूरा बेकार चला गया, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका ने आशा किया था कि मतलब होप रखा था कि वहाँ टूरिस्ट आएंगे हमारे यहाँ, बहुत अच्छा होगा। बट आप कह सकते हैं कि वो एयरपोर्ट पूरा खाली से हो चुका है, पूरा बेकार हो चुका है। तो इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट करके श्रीलंका का कुछ हद तक मतलब पैसा बचा लिया आप कह सकते हैं, क्योंकि डूबने से बचा लिया इस एयरपोर्ट को थोड़ा हद तक। उसके बाद देखिए हम USA के ऊपर आते हैं। देखिए USA काफ़ी हद तक खुश से इसलिए कि इंडिया में कोalition से सरकार बैठ रही है। USA और इंडिया का रिलेशन काफ़ी हद तक अच्छा है मैं कहूँगा, बट खुश इसलिए है कि USA के मीडिया, USA गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, USA में जो गवर्नमेंट है, सीक्रेट सर्विस, सब कोई खुश है, क्योंकि इंडिया में कोalition गवर्नमेंट बैठ रहा है। क्योंकि देखिए जब कोalition गवर्नमेंट बैठता है ना, तो आप एक करारा जवाब नहीं दे सकते किसी चीज़ को, क्योंकि आपको अपने एलाइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनका माइंडसेट क्या है, उनके पार्टीज़ का माइंडसेट क्या है, वहाँ पे के अगर कुछ मतलब उनके एलाइज भी अगर एग्री नहीं करेंगे तो आप कोई करारा जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए 2014 और 2019 में आपको पता होगा BJP के पास फुल मेजॉरिटी था,
तो बीजेपी मतलब जो हमारे फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो उनका आप एक्ट देख रहे होगे कि रशिया और जो इजराइल के केस में कितना एग्रेसिव एक्ट था। हम यूएसए को जब चाहे तब जवाब दे सकते थे, बट अभी थोड़ा वो कम हो जाएगा, तो यूएसए उसके लिए बहुत खुश है। तो ये हमारे लिए थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि देखिए इन द एंड हमें पता चलेगा कि जब गवर्नमेंट फॉर्म होगा, जब मिनिस्ट्री बैठेगा, तो तब पता चलेगा कि इंडिया कितने एग्रेसिवली काम कर सकता है। बट काफ़ी हद तक यूएसए में मतलब खुशी इस बात का है कि इंडिया में एक कोलिशन गवर्नमेंट बैठा है। तो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। तो यही था पूरा टॉपिक। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे कि इंडिया का रिलेशन या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और ये ओथ टेकिंग सेरेमनी कितना इंपॉर्टेंट था। और मैं काफ़ी हद तक इम्प्रेस भी हूँ मुइजू के लिए कि वाओ मुइजू आए हमारे देश में। तो जस्ट फन। तो यही था पूरा टॉपिक। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।